दोस्तों, हमारे इतिहास में बहुत कवि हुए हैं जिनका अलग अलग अपना ही महत्व है। आज का हमारा टॉपिक मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर है। आपको आज की वीडियो में उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हेमराज है और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टेक जेड। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, प्रेमचंद जी ने हिंदी को पाला पोसा बड़ा किया और उसे एक संस्कार दिया। प्रेमचंद जी ने कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने एक पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। अपने बाद की एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद जी ने साहित्य को आम आदमी और जमीन से जोड़ा। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। कथा सम्राट प्रेमचंद का कहना था कि साहित्य का देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। यह बात उनके साहित्य में उजागर भी हुई है। प्रेमचंद जी ने साहित्य को सच्चाई के धरातल पर उतारा। उन्होंने जीवन और कालखंड की सच्चाई को पन्ने पर उतारा। वे सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, जमींदारी, कर्जखोरी, गरीब, उपनिवेशवाद पर आजीवन लिखते रहे। प्रेमचंद जी की ज्यादातर रचनाएं गरीबी और दयनीयता की कहानी कहती है। यह भी गलत नहीं है कि वह आम भारतीय के रचनाकार थे। उनकी रचनाओं में ऐसे नायक हुए जिसे भारतीय समाज अछूत और घृणित समझता था। उन्होंने सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा का उपयोग किया और अपने प्रगतिशील विचारों को दृढ़ता से तर्क दिखाते हुए समाज के सामने प्रस्तुत किया। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा था कि लेखक स्वभाव से प्रगतिशील होता है और जो ऐसा नहीं है वह लेखक नहीं है। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक माने गए। गणपत राय यानी प्रेमचंद का जीवन परिचय चलो आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों, प्रेमचंद जी के उपनाम से लिखने वाले गणपत राय श्रीवास्तव हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक है। उन्होंने मुंशी प्रेमचंद व नवाब राय नाम से भी जाना जाता है और उपन्यास सम्राट की समाधि भी उन्हें दी जाती है। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्हे गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजैब राय लम्हई में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी में हुआ। पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने तिलिस्म उसरूबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतननाथ सरसार, मिर्जा रुशवा और मौलाना शरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वह एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1910 में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया और 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्ष में रहा। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में ही हो गया था, जो सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे, जो उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और 1906 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। उनकी 3 संतानें हुई, श्री पतराय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव, जिसने गणपत को प्रेमचंद बना दिया।
आधुनिक हिंदी कहानी के पिता जानने वाले प्रेमचंद जी के साहित्य जीवन की शुरुआत यूं तो 1901 में ही हो चुकी थी, पर उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1915 में शोध नाम से प्रकाशित हुई और 1936 में अंतिम कहानी कफन नाम से। 20 वर्षों की इस अवधि में उनकी कहानियों के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। उनसे पहले हिंदी के काल्पनिक, अयारी और पौराणिक धार्मिक रचनाएं ही की जाती थी। प्रेमचंद जी ने हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत की। भारतीय साहित्य का बहुत सा विमर्श जो बाद में प्रमुखता से उभरा, चाहे वह दलित साहित्य हो या नारी साहित्य, उसकी जड़ें कहीं गहरे प्रेमचंद जी के साहित्य में दिखाई देती है। प्रेमचंद जी के लेख पहली रचना के अनुसार उनकी पहली रचना अपने मामा पर लिखी गई थी, जो व्यंग रचना थी। अब वह उपलब्ध नहीं है। उनका पहला उपलब्ध लेखन उनका उर्दू उपन्यास असरारे माबिद है। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास हम खुरमा व हम सवाब, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद प्रेमचंद जी का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से आया, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। सोजे वतन यानी देश का दर्द, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेजी सरकार ने रोक लगा दी और इसके लेखक को भविष्य में इस तरह का लेखन न करने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर लिखना पड़ा। प्रेमचंद जी नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। उन्होंने मूल रूप से हिंदी में 1915 से कहानियां लिखना और 1918 सेवा सदन से उपन्यास लिखना शुरू किया। प्रेमचंद जी के कई साहित्य कृतियों का अंग्रेजी, रूसी, जर्मन सहित अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। गोदान उनकी कालजयी रचना है। कफन उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। प्रेमचंद जी के नाम के साथ मुंशी कैसे जुड़ा? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताता हूँ मैं। प्रेमचंद जी के नाम के साथ मुंशी विशेषण जुड़ने का प्रमाणिक कारण यह है कि हंस नामक पत्र प्रेमचंद एवं कन्हैयालाल मुंशी के सह संपादन में निकलता था, जिसकी कुछ प्रतियों पर कन्हैयालाल मुंशी का पूरा नाम न छपकर मात्र मुंशी छपा रहता था। साथ ही प्रेमचंद का नाम इस प्रकार छपा होता था कि संपादक मुंशी प्रेमचंद हंस के संपादक प्रेमचंद व कन्हैयालाल मुंशी थे, परंतु कालांतर में पाठकों ने मुंशी तथा प्रेमचंद को एक समझ लिया और प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद बन गए। प्रेमचंद जी की रचना। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद जी ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय संस्मरण आदि अनेक रूपों में साहित्य की रचना की। मुख्य रूप से उनकी ख्याति कथातोर के रूप में हुई। अपने जीवन काल में ही वे उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित हुए। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठ के लेख, संपादकीय भाषण, भूमिका पत्र आदि की रचना की। लेकिन उपन्यास और कहानी ने उन्हें सबसे ज्यादा पहचान दिलाई। उन्होंने हिंदी और उर्दू में पूरे अधिकार से लिखा। उनकी अधिकांश रचनाएं मूल रूप से उर्दू में लिखी गई है, लेकिन उनका प्रकाशन हिंदी में पहले हुआ। 33 वर्षों के रचनात्मक जीवन में वह साहित्य की ऐसी विरासत सौंप गए जो गुणों की दृष्टि से अमूल्य और आकार की दृष्टि से असीमित है। उनके उपन्यास के बारे में। प्रेमचंद जी के उपन्यास न केवल हिंदी उपन्यास साहित्य में बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में मील के पत्थर हैं। प्रेमचंद जी मूल रूप से उर्दू के लेखक थे और उर्दू से ही हिंदी में आए। उन्होंने सेवा सदन 1918 उपन्यास से हिंदी उपन्यास की दुनिया में प्रवेश किया। यह मूल रूप से उन्होंने बाजार हुसन नाम से उर्दू में लिखा, लेकिन इसका हिंदी रूप सेवा सदन
पहले प्रकाशित कराया। सेवा सदन एक नारी के वेश्या बनने की कहानी है। इसके बाद किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास प्रेमाश्रम 1921 में आया। इसका मसौदा भी पहले उर्दू में गोशाए आफियत नाम से तैयार हुआ था, लेकिन सेवा सदन की भांति इसे पहले हिंदी में प्रकाशित कराया। प्रेमाश्रम किसान जीवन पर लिखा हिंदी का संभवतः पहला उपन्यास है। यह अवध के किसान आंदोलन के दौर में लिखा गया। इसके बाद रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गब्बन 1931, क्रमभूमि 1932 में होता हुआ यह सफर गोदान 1936 तक पूर्णता को प्राप्त हुआ। रंगभूमि में प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाकर हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव का सूत्रपात कर चुके थे। गोदान का हिंदी साहित्य ही नहीं विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी कहानियां, उपन्यासों के साथ प्रेमचंद जी की कहानियों का सिलसिला भी चलता रहा। प्रेमचंद जी ने मुख्य रूप से ग्रामीण जीवन व मध्यवर्गीय जीवन पर कहानियां लिखी। उनकी पहली उर्दू कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन कानपुर से प्रकाशित होने वाली जमाना नामक पत्रिका में 1908 में छपी। प्रेमचंद जी ने कुल 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। सप्तसरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर, भाग 1 व 2 और कफन। प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानियों में यह नाम दिए जाते हैं: पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, 2 बेलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, ठाकुर का कुआं, सदगति, बूढ़ी काकी, तावान, विध्वंस, दूध का दाम, मंत्र आदि नाटक। इसी के साथ प्रेमचंद जी ने संग्राम 1923, करबला 1924 और प्रेम की वेदी 1933 नाटकों की रचना की। यह नाटक शिल्प और संवेदना के अच्छे स्तर तक है, लेकिन उसकी कहानियां और उपन्यासों ने इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ली थी कि नाटक के क्षेत्र में प्रेमचंद जी को कोई खास सफलता ही नहीं मिली। प्रेमचंद जी एक संवेदनशील कथाकार ही नहीं, एक अनुवादक, सजग नागरिक एवं संपादक भी थे। उन्होंने हंस, माधुरी, जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन करते हुए तत्कालीन अन्य सहगामी साहित्य पत्रिकाओं चांद, मर्यादा, स्वदेश आदि में अपनी साहित्य व सामाजिक चिंताओं को लेखों या निबंधों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। जिस युग में प्रेमचंद जी ने कलम उठाई थी, उसमें उसके पीछे ऐसी कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी और न ही विचार और प्रगतिशीलता का कोई मॉडल ही उनके सामने था, सिवाय बांग्ला साहित्य की। उस समय बंकिम बाबू थे, शरतचंद्र थे, इसके अलावा टोल्स्टॉय जैसे रूसी साहित्यकार थे। इसलिए उन्होंने चीजों को खुद गढ़ा और खुद आकार दिया। फिर उन्होंने गोदान जैसी कालजयी उपन्यास की रचना की, जो एक आधुनिक क्लासिक माना जाता है।